वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जहाँ पे कुछ हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बल्कि 108 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, अगर आप ये टोटल लिस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको उनकी ज़रूरत मतलब किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस कवर अप है इसमें हुआ क्या है कि बस बेसिकली कुछ ऑप्शंस जो मैंने लिखे या क्या यूजिंग एआई लिए गए हैं, तो क्वेश्चंस थोड़े ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। मैं संग में संग सॉल्व करूँगा, तो अगर नहीं मैच करेंगे तो मैं आपको सही ऑप्शन सभी संग बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व करने से पहले मुझे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाई किए होंगे और थोड़ी बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन का वीडियो है, ना कि समझाने का या मतलब एक्सेस चैप्टर का। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो भी आप सीख जाओगे। बस आप संग क्वेश्चंस को फॉलो करना, सॉल्व करना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो पॉज करो वीडियो, उसे सॉल्व कर लो, फिर उसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7 इज। तो हमें 2 डाइस फेंका गया है, 2 डाइस में 7 कितने बार आ सकते हैं। तो जब भी कोई भी एक डाइस रहेगा तो एक डाइस में 6 केस, अगर 2 बोलेंगे तो 6 का स्क्वायर, 3 बोलेगा तो 6 का क्यूब। तो ये हमारा टोटल केस हो गया, तो ये नीचे रहेगा 36। अब हमें चाहिए क्या कि कितने में 7s आ सकते हैं। इसके लिखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ अभी। आप जब भी ऐसे बनाइएगा डाइस के क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक जो है, एक में 7 आ सकता है, 6 जोड़ देंगे तो 2 में 5 जोड़ देंगे, 3 में 4 जोड़ देंगे, 4 में 3, 5 में 1, 6 में 5 में 2 और 6 में 1। तो टोटल 6 कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब बोले 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग कंटेनिंग 5 वाइट, 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर वाइट। तो सबसे पहले हमें 4 गेंदें चूज़ करनी, कितनों में से, 5 4 9 3 12। तो टोटल केस हमारा क्या हो जाएगा, 9 कॉम्बिनेशन 12 कॉम्बिनेशन 4। ठीक है, अब बोला कि हमें 2 वाइट बॉल चाहिए ही चाहिए, तो वाइट बॉल कितने हैं, 5। तो 5 में से 2 वाइट बॉल ले लेंगे, तो बचा कितने बॉल, 7 बॉल। इन 7 में से 2 बॉल और लेना, क्योंकि हमें टोटल 4 बॉल लेना था। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसे आप लिख लीजिए 5 इंटू, जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन में लिखा रहेगा तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 2 नीचे लिखा हुआ है तो 1 2 1 नीचे गए, फिर नीचे 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक लिखा रहेगा वहाँ तक चले जाए। सेम चीज़ यहाँ भी 6 इंटू 7 इंटू 6 ये कर सकते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो ऊपर आ गया आपका 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। नीचे क्या जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। और सेम चीज़ सारे 1 से लेकर 4 तक ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि नीचे आता ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो बस इसे हमें काट के सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 बार में ये 3 कैंसिल, 2 से ये कटा 6 बार में तो ये भी कैंसिल, 2 से कट गया ये 3 बार में, 5 से कट गया ये 2 बार में, 2 से कट गया ये भी 2 बार में। ठीक है, तो 11 इंटू 3 33, ऊपर 14, तो 14/33। तो देखा आपने, ये एक आंसर यहाँ पे जो है थोड़ा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, 2 डाइस आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। तो 2 डाइस है तो नीचे 36 होंगे। अब टोटल स्कोर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कैसे आ सकता है, यहीं पे देख लेते हैं। ये 1 था तो 1 में और क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अभाज्य है। और क्या क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, 1 के साथ 2 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 केस यहाँ बन गया।
इसी तरीके से 2 में क्या जोड़ सकते हैं, 1 3 5। 3 में क्या क्या जोड़ सकते हैं, 2 4, बस ख़त्म। ठीक है, 4 में हम लोग जोड़ सकते हैं 1 और 3, 5 में 1 और 6, 6 में 1 और 5। तो कितने केसेस हो गए, 3 3 6 2 8, टोटल 14 आ रहा है। बट यहाँ पे 2 के साथ अच्छा 2 के साथ 1 भी तो आएगा, सॉरी 2 के साथ हमने किया है पहले, 1 के साथ 1 2 4 और 1 के साथ 6 छोड़ दिया हमने, तो टोटल 15 केसेस। ठीक है, तो 15 ऊपर और टोटल कितना है 36। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 5/12 होगा। 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में। अगला क्वेश्चन, Anil can kill a bird in one shot. On the assumption that he fires 3 shots, find the probability that the bird is killed. तो सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 3 शॉट में मर सकता है, तो मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो नहीं, देखिए मारना या नहीं मारना, होना ही नहीं ना, दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटी है और दोनों को ऐड करके हमेशा 1 आएगा। तो अगर ये 1/3 है तो नहीं मारने का 2/3 होगा। हम क्या करेंगे कि टोटल वो कितने बार मार सकता है वो निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 3 बार में नहीं मारा तो तीनों को गुना कर देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी कि नहीं मरने का। तो अगर इसको 1 से घटा देंगे टोटल को तो मारने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो 8/27 हो जाएगा 19/27। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो 0.6 हो जाता, ये 0.3 हो जाता, ये 0.18 हो जाता। अगर मान लीजिए इसके जगह पे ये पूछा होता आपसे, ठीक है, तो आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, पर आपको ये तो पता है नहीं, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - PA, इसे भी लिख सकते हैं 1 - PB। तो उसको घटाएंगे तो आएगा 0.4, इसको घटाएंगे 0.7, तो 0.28। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछता तो आंसर ये होगा, अगर ये पूछ लेता तो आंसर ये होता। अगला क्वेश्चन, बोला द प्रोबेबिलिटी दैट A and B will die within a year are P and Q। मतलब A और B इस साल मर सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है P और Q। देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल अलाइव एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब बोला क्या है कि साल के अंत में कोई एक ही बचा रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर एक बचा रहेगा तो एक मरेगा। तो मान लीजिए A बचा है तो B मरेगा, A मरा तो B बचेगा। तो A का मरने का प्रोबेबिलिटी कितना है P, तो नहीं मरने का 1 - P, और B का तो Q था ही मरने का। अब A का P है तो B का नहीं मरने का कितना होगा 1 - Q। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो पहले Q आ जाएगा QP, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए P + Q - 2PQ, लास्ट ऑप्शन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग डबलेट एट वंस, की मतलब डबलेट आने का चांस क्या है। ठीक है, एक ही डाइस को थ्रो किया 3 बार अलग अलग। अ पेयर ऑफ डाइस, सॉरी 2 डाइस को एक एक बार, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 3 थ्रो छोड़ दिए, एक ही थ्रो में डबलेट का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डबलेट मतलब ये आपको हिंदी में जोड़ी, मतलब एक ही नंबर होगा 1 1 2 2, ऐसे 6 तक होता है, 6 टोटल हो सकता है, 6/36। तो कितना हो गया 1/6। तो 1/6 आने का है, नहीं आने का कितना हो जाएगा
5/6, 3 बार फेंका गया है तो इंटू 5/6 इंटू 5/6। ये नहीं आने का हो गया, आने का तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे बस। जैसे आएगा 125/216 तो आएगा 91/216। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 इन थ्रोइंग अ डाइस, तो 5 पे एक ही बार आ सकते हैं, तो 1 टोटल 6 केस होता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन अ थ्रो 3 थ्रोज ऑफ कॉइन, तो देखिए जब भी 3 कॉइन रहेगा, 3 थ्रो क्या रहेगा, तो टोटल कितने केसेस कितने बन सकते हैं, 2 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 8। ठीक है। इसे लिखने का तरीका कैसे मैं सिखाता हूँ कि कितने सारे केसेस बन सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे 3 बार हेड लिख देंगे, फिर यहाँ पे इसको 2 बार हेड, फिर यहाँ पे 1 बार हेड, फिर टेल। ठीक है। फिर क्या करिएगा, आप तीनों बार आप टेल लिख दीजिएगा, फिर यहाँ हेड, सॉरी, फिर यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ टेल, बचे में फिर हेड। बस ये सारे हो जाएंगे। आपको 2 लिखना पड़ेगा अलग से, पहले हेड से स्टार्ट करेंगे, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल से स्टार्ट करेंगे, हेड टेल। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे आप लोग। अब इसमें पूछा क्या गया है कि हेड टेल अल्टरनेटिवली, या मतलब सिर और पूछ बारी बारी आनी चाहिए, मतलब लगातार, ना तो कभी 2 बार हेड आना चाहिए, ना तो टेल आना चाहिए। ठीक है। तो पहला हेड, देखिए 2 ही केस बन रहे, हेड टेल हेड अलग अलग, टेल हेड अलग अलग, तो टोटल 2 हो गया। टोटल केस कितने हो गए, 8, तो 1/4 इज द आंसर। ठीक है। बोले एक डाइस है जिसको थ्रो किया गया, ऑकरिंग ऑफ ऑड प्राइम ऑड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 टोटल एक ही डाइस है तो 6, 1/2। एक डाई को फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी 3 या 3 से ज़्यादा का, तो इसमें बहुत लोग गलती क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे। तो 3 को छोड़ना नहीं है, 3 भी लेना है, उससे ऊपर भी लेना है। तो कितने ऐसे नंबर हो गए, 3 4 5 6, 4 ऐसे नंबर हो गए। टोटल केस कितने हैं, डाइस के 6, तो 2/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई। तो मल्टीपल 2 क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है। तो टोटल 3 हो गए, टोटल कंडीशन 6 हो सकता है, तो 1/2। इंडियन पाकिस्तान प्ले अ 5 मैच टेस्ट सीरीज ऑफ हॉकी, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस एटलीस्ट 3 मैचेस। देखिए इंडिया को 3 मैचेस जाने के लिए कोई भी 3 जीत सकते हैं। पहला ये 3 जीत गए, 4 भी जीत सकते हैं, 5 भी जीत सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोला कम से कम। ठीक है। तो अब ना हमें करना है क्या, देखिए 5 में से कौन से 3 मैच होंगे, ये हमें चूज करना पड़ेगा। तो चूज करने का तरीका क्या है, 5 कॉम्बिनेशन 3। अब इसमें 3 मैचों में इंडिया जीतेगा, बाकी में 2 हारेगा। तो कभी भी जीतने हारने का हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2, क्योंकि 2 कंडीशन हो सकते हैं, जीत हार, और आप एक कोई करेंगे तो 1/2 हो गया। तो पहले जब इंडिया 3 जीतेगा तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर 3 कर देंगे। अब 2 में हार भी रहे तो इसलिए 2 कर दिए। फिर से 5 कॉम्बिनेशन 4 लिखेंगे, 4 जीत रहे, फिर बचाइए, फिर लास्ट में 5 कॉम्बिनेशन 5। अब देखिए सब में 1/2 का पावर 5 ही है ये, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। और भी एक चीज़ सिखाता हूँ, अगर आपके पास कभी भी ऐसे में लिखा है 5 कॉम्बिनेशन 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घटा के इन दोनों को नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ 5 कॉम्बिनेशन 3 बचता है, इसको हम लोग 5 कॉम्बिनेशन 2 लिख देते हैं। ये 5 कॉम्बिनेशन 4 है तो 1 लिख देते हैं, और ये 5 कॉम्बिनेशन 5 लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर 5 कॉम्बिनेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 × 2, तो ये आएगा 2 10। तो यहाँ से 10 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अगर यहाँ पे कभी भी 1 रहा तो जो ऊपर रहेगा वही होगा, अगर दोनों सेम रहा तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो ये आपका ऐड करके हो गया 16, लेकिन नीचे 2 का पावर 5 भी है, 2 का पावर 5 कितना, 32, तो एग्जैक्टली 1/2 आंसर। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन इसके लिए भी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मैन कैन हिट अ टारगेट 3/4, इट ट्राइज 5 टाइम्स। तो ये हिट टारगेट हिट करने का कितना है, 3/4, तो नहीं हिट करने का 1/4। तो फिर से
एटलीस्ट बोला गया या कम से कम बोला गया, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, सेम काम, 5 कॉम्बिनेशन 3, अब यहाँ पे वो हिट कर रहा है तो 3/4 का पावर 3, 1/2 का 1/4 का पावर 2, फिर 5 कॉम्बिनेशन 4, 3/4 का पावर 4, ठीक है, फिर 5 कॉम्बिनेशन 5, ये ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, इसमें हमने कॉमन मोड 2 का पावर 5 कॉमन ले लिया था, इसमें सब अलग अलग है, तो आपको अलग अलग क्या कॉमन निकल सकता है आप वो निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब में 3 का पावर 4 3 आप आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अंदर सॉल्व कर लीजिए और लिख के आप आंसर बताइए मेरे को कितना आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर सॉल्व किया मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, आंसर है 459/512। इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो कोई एक आंसर आएगा जो आप रहने दे से डी होना चाहिए, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी आ जाए तो काम चल जाएगा। अब आपको बोला गया है फ्रॉम 80 कार्ड्स नंबर 1 to 80, 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, 2 कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और रैंडमली सेलेक्ट करने का द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर डिविजिबल बाय 4, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 से 80 के बीच में या 1 से 80 तक, 1 से 80 के बीच नहीं, 1 से 80 तक कितने ऐसे कार्ड है जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, 80 को 4 से भाग करिएगा तो 20 आएगा, 20 ऐसे संख्या है, तो उस 20 में से हमें 2 चूज़ करना है, और टोटल कितना चूज़ कर सकते हैं, 80 में से 2। बस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 नीचे कैंसिल ही होगी बेसिकली, तो 20 × 19 2 बार था, यहाँ पे 80 × 79, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कटेगा 4 बार में, या ये ऊपर 19 और नीचे आ जाएगा 316, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 7 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइसेस थ्रो, ठीक है। एक पासा फेंका गया है कि 7 से ज़्यादा बड़ा आएगा, तो देखिए 1 से तो कभी 7 से बड़ा आ सकता नहीं है, तो 1 को तो छोड़ ही देते हैं, बट फिर भी हम लोग लिख देंगे कि बाद में अगर काम आ जाए तो, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, 2 में 2 5 7 लेंगे, सोच लेंगे 2 6 8 हो जाएगा, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, इसके लिए 4 5 6 ले सकते हैं, इसके लिए 3 4 5 6 ले सकते हैं, इसके लिए 2 3 4 5 6 कितने केसेस हो गए, 1 2 3 6 4 10 10 5, टोटल 15 केसेस, ठीक है। टोटल कितना हो सकता है, 36, तो फिर से 5/12, ठीक है। 2 डाइस को फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ स्कोर ऑफ 5 इज, कितने बार में 5 का स्कोर बन सकता है, तो 1 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 3 के साथ 2 ले सकते हैं, 4 के साथ 1 ले सकते हैं, 5 6 को तो लेंगे ही नहीं, टोटल 4 ऐसे केस, तो 4/36, तो 1/9। The probability that 2-digit number is formed from 1 2 3 4 5 is divisible by 4, तो इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको बहुत सारा नंबर दिया रहेगा उसमें से बोलेगा कि 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो अगर आपको रिपीटेशन अलाउड है, क्या है रिपीटेशन, तो क्या करेंगे 5 का पावर 2 कर दिए, तो टोटल 25 नंबर बन सकते हैं। अब कितने नंबर 4 से विभाजित है, तो क्या क्या हो सकता है, सिंपली आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है। तो पहला हो जाएगा 12 24 32 44 52, बस यही 5 है, तो 1/5 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 16 इन 1 थ्रो विथ 3 डाइस इज, 3 डाइस से आपको
16 चाहिए। ठीक है, तो 16 कैसे कैसे बन सकता है, तो बड़े नंबर से ही लेते हैं। मान लीजिए 6 लेंगे हम लोग, तो 6 6 12 हो गया, 4 चाहिए। ठीक है, 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इसको घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं ऐसे। फिर आप 6 और तो बनेगा नहीं, तो 6 का 5 लेते हैं, तो 6 5 5। अब इसको भी घुमा तरीके लिख सकते हैं, 5 6 5। फिर लिख सकते हैं 5 5 6। ठीक है, ये भी 3 कंडीशन हो गए, टोटल 6 कंडीशन हो गए। और मैंने सिखाया था कि जितना क्यूब रहेगा, जितना रहेगा उसका क्यूब, अगर 3 बार रहेगा तो उसका वैसे करते जाएंगे। तो 6 का क्यूब है 216। जैसे डाइस में 2 बार फेंका जाता है तो 6 का स्क्वायर 36। अगर ये पे 3 डाइस है तो 6 का क्यूब 216। ठीक, काटेंगे हम लोग, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। ठीक है, बोले आउट ऑफ टोटल ऑफ 600 बोल्ट्स 20% टू लार्ज, 10% टू स्मॉल, द रिमाइंडर आर कंसीडर्ड टू बी सूटेबल। तो 600 बोल्ट में 20% लार्ज है और 10% स्मॉल है, तो रिमाइंडर कंसीडर्ड टू बी सूटेबल। तो 20% 10% खत्म, 30% तो बचा के 70%। तो 600 में 70% क्या है आपके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 70% मतलब 7/10, यही आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वी ऑब्टेन्ड अ नंबर 7 और 11। तो मैं फिर से लिख के दिखा सकता हूँ, बट जनरली आप नॉर्मल में लिख देता हूँ आपके लिए, आप कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 1,6, 2,5, 3,4, और नहीं बन सकते ये 4,3, तो डबल ही हो जाएगा एक तरह से। तो 3 थे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये हो गए यहाँ पे आपके 6, 1 6 2 5। हाँ ठीक है, और तो नहीं बनेंगे। और 11 के लिए 6 5 5 6 6 2 8। ठीक है, तो ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 2/9 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 100 पैक्स, द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग अ नंबर इज स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज। तो एक से कितने सारे स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर देखिए देखा जाए तो हर नंबर का एक स्क्वायर के हिसाब से सोचेंगे, तो पहला क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। तो इसके बीच में जितना नंबर होगा सबको ले लेंगे, तो 1 से 10 कितना नंबर है, 10 ही नंबर है टोटल। तो 10 टोटल कितने हो गए 100। तो 1/10 इसका प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में लिख लीजिएगा, 1 4 ऐसे करके लिखिएगा, फिर 9, फिर 16, 25, 36, 36 के बाद 49, 64, 80, 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अल्फ़ाबेट्स of word Allahabad are arranged at random. The probability in the words is so formed all identical alphabets found together. देखिए जो बोला गया कि जो एक तरीके के वर्ड्स है वो एक तरफ रहेंगे। तो सबसे पहले ऐसे मैं चीज सिखाऊंगा कि ऐसे वर्ड रहेंगे तो इसका टोटल कितना नंबर बन सकता है वो निकालेंगे। तो पहले हम जोड़ेंगे इलाहाबाद में टोटल कितने सारे लेटर्स है। ठीक है, तो इलाहाबाद में टोटल लेटर जो आपको मिल जाएंगे वो है 9, और 4 ए है इसीलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 2 ए से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर ये हो गया, ये टोटल केसेस हो गए हमारे। अब बोले जो सजाने की बात, तो क्या करेंगे हम लोग, जो चारों ए है उसको एक साथ रख लेंगे, 2 एल को एक साथ रख लेंगे, बाकी बी एच ए डी बचा है। ठीक है, वैसे तो ये 4 लेटर, इसको हम लोग एक पकड़ लेंगे, इसको हम लोग एक पकड़ लेंगे, क्योंकि जहाँ भी रहेगी तो एक साथ ही रहेगा। तो टोटल 6 लेटर हो गए, सॉरी ये तो बी एच डी, टोटल 5 लेटर हो गए। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे पहले किए थे हमने। 5 फैक्टोरियल कैसे छोड़ दीजिए, इसको देखिए आप थोड़ा याद रखिएगा, आप तो आसान होगा। 4 का फैक्टर होता है 24 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2। 9 को कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद लिखना पड़ता है, ये हम लोग ऐसे लिख दिए ऐसे। ठीक है, तो 1/63 हमारा आंसर हो गया। तो नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट कृष्ण विल अलाइव 10 years hence is 5/7/15, then Hari will be alive 2/15, the probability that both Krishna will be dead। ठीक है, कृष्ण एंड हरी विल बी डेड आफ्टर 10 years। 10 लोग दोनों मर ही जाएंगे ऐसे बोल रहे लोग। तो दोनों के जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 7/5। तो मरने कितना हो जाएगा पहले का, 8/15 एक से घटा देंगे, इसका 2/5 है तो 3/5, बस दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा कि दोनों ही मर जाए। 24/100। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अगले में चलते हैं हम लोग। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर यूनिवर्सिटी द 2 i's नॉट कम, तो ये 2 i को एक साथ नहीं लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल एक साथ कितने बार आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में 10 लेटर है जिसमें से 2 i है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम दोनों i को एक साथ कर लेंगे अगर, तो टोटल 10 लीटर थे, 10 में से 2 गए तो 9, एक 9 फैक्टोरियल पूरा बन सकता है ये। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ऊपर रहेगा 9 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 10 फैक्टोरियल और ये चला गया 2 फैक्टोरियल। तो ये तो 9 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/5, जब सांग में रहेंगे तो अलग करने के लिए 1 से घटा देंगे, 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, among 15 players 8 are batsmen, 7 are bowlers, find the probability that the team is chosen of 6 batsmen and 5 bowlers। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमें टीम बनानी है 11 प्लेयर की, है ना, तो टोटल खिलाड़ी कितने हैं 15, तो 15 में से 11 चूज करना है, तो ये हमारा टोटल केस हो गया। नीचे हो जाएगा आपका 15 कॉम्बिनेशन 11। अब आपके पास 8 बैट्समैन है जिसमें से 6 को चूज करना है, फिर 7 बॉलर इसमें से 5 को चूज करना है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने सिखाया था ना कि अगर ये ऐसे रहेंगे तो उसे अंतर कर लेंगे। देखिए कब करेंगे, जब ये जो अगर दोनों घटा के जो नंबर है 6 से छोटा आ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये था 8 कॉम्बिनेशन 2, ये था 7 कॉम्बिनेशन 2, ये था 15 कॉम्बिनेशन 4। अब इसके बेनिफिट कितने देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 8 × 7/1 × 2, 7 × 6/1 × 2, 15 × 14 × 13 × 12, 1 2 3 4। ठीक है, तो 6 से यही काट देते हैं हम लोग 2 बार में, 2 से कटाइए, 3 बार में 3 से कटाइए, 5 बार में 7 से कटाइए, 2 बार में 2 से कटाइए, 4 बार में, तो कुछ बचा तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये एक्चुअली 4/65 हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस, नहीं ये है ना, सॉरी 7 भी था, 28/65। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोला है कि जो x है वो 60% बार 60% सच बोलता है और जो y है वो 50% केसों में सच बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन शायद मैंने स्किप कर दिया लग रहा है पीछे। एक क्वेश्चन स्किप हो गया, पहले मैं बता दूं फिर उसको बता दूंगा। ठीक है, x स्पेस 60%, तो x का सच होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3/5। 60% मतलब 60/100, इसका 1/2। तो बोला क्या है कि जब भी दोनों बोलेंगे एक दूसरे को उल्टा ही बोले, मतलब एक सच बोले दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरा सच बोले तीसरा बाकी वाला झूठ बोलेगा। तो इसका सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो झूठ बोलने का कितना होगा 2/5, और आधा का एक से घटाएंगे तो आधा ही आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले ए सच बोल रहा होता तो बी झूठ बोलेगा, और बी ए झूठ बोल रहा होगा तो बी सच बोलेगा। तो ये आएगा 3 2 5 5/10, तो 1/2। ठीक है, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे था, ये एक्चुअली 28/65 होगा, 85 होगा था। अब बोले 4 डिजिट नंबर फॉर्म किया विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है अगर विदाउट रिपीटेशन फॉर्म कर रहा है तो जितना डिजिट होगा वो 4 डिजिट 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब बोले ऑड, तो ऑड के लिए क्या करना होगा, लास्ट में चाहे तो 3 होगा या लास्ट में 1 होगा। 3 होगा तो ये कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल, अगर ये ऑड होगा तो भी बनेगा 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर 3 फैक्टोरियल प्लस, मतलब अगर 3 रहा 1 रहा तो भी 3 फैक्टोरियल, लास्ट में 3 रहा तो भी 3 फैक्टोरियल, टोटल कितना है 4 फैक्टोरियल। ये काट मत दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम from 1 to 25, the probability that the chosen number is divisible by 3 or 4। तो 1 से 25 के बीच में 8 ऐसे नंबर है जो 3 से कटते हैं, और 1 से 25 में 6 ऐसे नंबर है जो 25 से कटते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 12 और 24 दोनों से कटते हैं, तो उसे हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए 2 नंबर से 2 घटा भी देंगे। तो 8 से 14 माइनस 2 12, तो 12/25 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज और 53 संडे, चाहे तो 53 फ्राइडे या 53 सैटरडे का कितना होने का चांसेस है। तो देखिए, लीप ईयर में टोटल होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। क्यों? क्योंकि 366 दिन टोटल होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेगा 52 बार कटेगा 2 बचेगा। तो ये दोनों दिन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है। अच्छा मैं इसको एक साथ लिखूँ आपको समझ में आएगा। वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। टोटल कितने 7 केसेस बन गए, नीचे 7 हो गए। और अगर देखिए फ्राइडे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी फ्राइडे सैटरडे और यहाँ सैटरडे, तो 3 केसेस, 3/7 इसका आंसर हो गया। अब ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बहुत जगह पे इसका आंसर आपको मिलेगा 1/365, जो कि एक्चुअली वो गलत है। क्यों गलत है? अगर हमें डेट के बारे में पूछा गया होता कि कौन सा डेट है, तो हम लोग फिर कर सकते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन, पहले आप इतना ही ध्यान रखो, ये 3/7 ही होगा, 1 उसमें जाना नहीं है। वो क्वेश्चन एक और है, वो आएगा भी। एक्चुअली मेरा दिमाग में लगा कि वही क्वेश्चन है, तो मैं सोचा क्लियर करूँ, बट वो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखिए इसमें भी ये जो वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या है कि तीनों इवेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर इन तीनों को हम लोग टोटल निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए पी ए बराबर 2 PB दिया, तो PB कितना हो जाएगा, पी ए का आधा, तो हम लोग पी एक्स पकड़ लेते हैं, तो ये x/2 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा x/3, क्योंकि पी ए बराबर 3PC दिया हुआ है, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, LCM 6, ऊपर आ जाएगा 6x 3x 2x = 1, तो x = 6/11। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में थोड़े मिस्टेक्स है। अब हमें निकालना है, ये देखिए आपको ये दिया हुआ है और हमें निकालना है ये। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और आराम से लिखिएगा एकदम। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और हमें ये निकालना है, इसे हम लोग x पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों को चाहिए, तो इन दोनों कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए अगर हमारे पास ऐसे दिया हो तो इसका मतलब होता है ये, जो कि हमारे पास है 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट मतलब 0.2, मतलब ये हो गया आपका 0.2, तो ये 0.2 x माइनस ये आ गया। ठीक है, अब हमें एक और फॉर्मूला पता है सेम चीज का, ठीक है, तो ये कितना आपके पास 0.3, तो ये हो जाएगा 0.7, तो ये हो गया आपका 0.7, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो x = 0.9। तो प्लीज़ आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन और अच्छे से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन बोला 5 coins whose faces are marked 2, 3 are thrown. What is the probability of total being 12? तो अब आपको 12 चाहिए, तो 12 कैसे ला सकते हैं हम, आपको 3 2 चाहिए होंगे और 2 3 चाहिए होगा, 6 6 12। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कॉइन कोलब्रेक सिखाया था, अगर 2 कॉइन्स 5 कॉइन्स हैं तो टोटल केस कितने बन जाएंगे, 2 के पावर 5। ठीक है, अब हमें हमें 5 प्लेसेस को फिलअप करना है। अब इसे कितने सारे केस बन सकते हैं, ठीक है, तो आपको सारे केसेस लिखने पड़ेंगे, तो जहाँ जहाँ सेटअप हो सकता है आप करते जाइए, आपका निकलते जाएगा। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका ये हो जाएगा 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2। प्लीज़ थोड़ा राइटिंग को आप ध्यान मत दीजिए उतना, आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं साथ में तो कर लीजिए। फिर 3 2 2 3 2, ठीक है, 3 बीच में 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3, फिर 2 2 3 2 3, टोटल 10 केसेस होंगे, 3 9 यहाँ पे एक 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 32। तो काटेंगे 5/16। चलिए ऑप्शंस कौन सा सही दिखा रहे थे लोग, सी, मतलब ये 5 था, गलती से 7 हो गया। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन में। बोला 3 एयरक्राफ्ट an aircraft has 3 engines A, B, C. The aircraft crashes if all 3 engines fail.
अगर तीनों इंजन फेल कर जाएंगे तो एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर 0.03, 0.02, 0.05. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एयरक्राफ्ट विल नॉट क्रैश? ठीक है, एयरक्राफ्ट तभी क्रैश होगा जब तीनों इंजन फेल हो जाएंगे. तो तीनों इंजन फेल होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो तीनों को गुना कर देते हैं बस, तो बाकी केसेस में फेल नहीं होगा. तो 0.03, 0.02 इंटू 0.05, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0. ठीक है, ये हो गया. तो ये टोटल हो गया. जब फेल करेगा तो फेल घटा देंगे 1 से, तो आ जाएगा 0.9997. ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स इज 4/9 and he passes physics in 2/5. Assuming that the passing mathematics and physics are independent of each other, what is the probability that he passes in mathematics and but fails in physics? मतलब उसको पास करने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, फिजिक्स में 2/5 है, तो मैथ्स में पास करेगा और फिजिक्स में फेल हो जाएगा. तो मैथ में पास करने को पता ही है 4/9, फिजिक्स में पास करने का 2/5 है, तो फेल करने कितना होगा 3/5. मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 का आंसर है. ठीक है, तो इसमें फिर से वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये 4/15 दिए. 36. For a pack of 32 cards, 2 cards are drawn. The first being replaced before the second. What is the probability that the first is diamond and second is a king? तो सबसे पहले फर्स्ट इज डायमंड, तो 13 डायमंड कार्ड होते हैं. ठीक है, टोटल 52 हो गया. अब पूछा गया सेकंड कौन है, किंग. तो किंग के कितने होते हैं, 4 ही होते हैं टोटल. अब एक कार्ड और रख भी दे गया है, तो नीचे फिर से 52 ही होगा. अगर नहीं रखा होता तो ये 51 होता. तो 1/52 हमारा आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a lottery, 16 tickets are sold and 4 prizes are awarded. If a person buys 4 tickets, what is the probability for him? तो 4 ही टिकट है, टोटल 16 है, तो 1/4. कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में. Each of A and B tosses 2 coins. What is the probability that the both get equal number of heads? तो सबसे पहले कंडीशंस क्या हो सकता है, HT, TH, HH, TT. अब दोनों को एक एक हेड मिले. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा दोनों का, इसका भी 2/4 और इसका भी 2/4. ठीक है, क्योंकि एक बार ये हेड. अब अगर दोनों को 2-2 हेड मिले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अच्छा वैसे सोचिए कि दोनों के एक हेड मिल रहे हैं, तो एक ये कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और भी एक जन फेंक रहा था, तो इसके पास भी 2 कंडीशन, तो टोटल 4 कंडीशन में से तो बोथ गेट 1 हेड, तो 2/4. ये ऐसे सोच सकते हैं कि 2 हेड है, 2/4 होगा, इसका भी 2/4 होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर लिए. सिंगल के लिए क्या होगा, सॉरी, अगर दोनों को 2 हेड मिल रहे हैं, मतलब दोनों का हेड 2 आ रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, टोटल 1/4. इसके पास भी 1/4 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8. इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी 1/16, तो ये आएगा 2 कट जाएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 1/16, तो आएगा 5/16. ठीक है, बोला गया है द चांसेस ऑफ विनिंग अ रेस ऑफ A इज 1/5 and that of B is 1/6. What is the probability that the race will be owned by A or B? मतलब क्या है कि मेरे को एक रेस जीतेगा, तो जीतने क्या, इसका 1/5 है, इसका 1/6 है, अब जीतना ही है, तो ऐड कर देंगे सिंपल, तो 11/30. ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स बीइंग बोर्न ऑन अ सेम डे. देखिए ये फ़र्क है इसमें, यही क्वेश्चन करने में बोल रहा था, यहाँ पे डे और डेट में फ़र्क है.
अगर तो आपसे डे पूछ लिया तो टोटल 7 दिन होते हैं संडे से लेकर सैटरडे तक, और उसमें से कोई भी एक दिन वो लोग पैदा हो सकते हैं, टोटल 1/7। लेकिन अगर डेट बोलता तो 1/365 होता, लीप ईयर होगा तो 366 लिखेंगे, क्योंकि डेट हर साल एक डेट एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता है। तो हमारा अगला सवाल ये है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 इवेंट ए एंड बी आर गिवन एज दिस एंड दिस, मतलब 0.0 हमें ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी टोटल का कितना हो सकता है, लेस देन 1 या मतलब इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ पहले, ये होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.8, ये आपका 0.7, और ये आपको निकालना पड़ेगा। तो x लिख लेते हैं, ये जाएगा 1.5, आगे घटेगा तो 0.5, तो 0.5 वैल्यू हो गया। देखिए अब बोला है कॉइन को 3 कॉइन को टॉस करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो 3 कॉइन है तो टोटल 8 केसेस तो हो जाएंगे। एट मोस्ट हेड कितने बार में, एक से ज़्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो पहला हो जाएगा हेड, टेल टेल, टेल हेड, टेल 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 हेड। इसमें मैक्सिमम 1 हेड है, पर क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला कि हेड होना ही चाहिए, बोला है सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो इसमें तीनों टेल भी आएंगे, तो टोटल 4 हो गए, तो 1/2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि 2 बॉल को हमने निकाला है, ठीक है, 2 बॉल्स जिसमें 2 ब्लू और 7 लाल बॉल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक बॉल ब्लू होना चाहिए। तो पहले केस में एक ब्लू निकालेंगे, एक रेड निकालेंगे, दूसरे केस में दोनों ही ब्लू निकाल लेंगे, ये कम से कम एक ब्लू तो बोला है ये। तो पहले में हमारे पास कितने ब्लू बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो दोनों ब्लू बॉल निकालेंगे हम लोग, तो ब्लू निकालने का 2/9, टोटल 9 बॉल है। अब यहाँ पे आपने एक बॉल तो निकाल लिया है, तो 9 में से सिर्फ 8 ही बॉल बचे हैं। रेड के पास कितने हैं, 7, तो ये प्रोबेबिलिटी ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में जब आएंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो 2/9 ही होगा, अगला में ब्लू कितने हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगी, एक हमने निकाल लिया है, तो ये जाएगा 1/8। तो नीचे 72 दोनों के आएंगे, प्लस करेंगे तो 14 और 2 16 आ जाएगा, तो 16/70। तो 4 से काट सकते हैं हम लोग इसे, ये 8 से भी काट सकते हैं 2/9 में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12 और नॉट गेसिंग है 2/3। तो यहाँ से हम लोग बस हमें पता है कि गेसिंग और नॉन गेसिंग का इक्वल 1 होता है, तो x/12 प्लस 2/3 इक्वल टू 1। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A man is and wife appear for an interview. The probability of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. The probability that one of them will be selected. तो कोई एक सेलेक्ट होगा, तो मान लीजिए अगर वाइफ सेलेक्ट होगा तो हस्बैंड फेल होगा, और हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ फेल होगी। तो हस्बैंड सेलेक्ट हुआ, वाइफ फेल, कॉम्प्लीमेंट, हस्बैंड फेल हुआ, वाइफ सेलेक्ट हुई। तो हस्बैंड का क्या सिलेक्शन का 1/7, वाइफ का नहीं होने का कितना होगा 4/5, फिर हस्बैंड का नहीं होने का 6/7, वाइफ का होने का 1/5, 35 तो ऊपर आ गया 10/35, तो 2/5 से काटेंगे 2/7 आएगा एक्चुअली। सो कुछ यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया है ऑप्शन देने में, या AI के थ्रू जो गलती हो रही है इसे कारण से 2/7 ही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, the probability that a person will hit a target in shooting practice 0.3 if he shots 10 times the probability of he hits the target। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले नहीं हम निकाल लेंगे कि वो कब हिट नहीं करेगा। तो अगर हिट करने का 0.3 तो नहीं हिट करने का कितना हो गया 0.7, तो ऐसे 10 बार का बात है तो ये कर लेंगे। अभी ये टोटल है नहीं हिट करने का, तो हिट करने का कितना होगा 1 माइनस ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सपोज 6 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 1 tail। तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब कि एक टेल तो होना ही चाहिए। तो कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें एक भी टेल नहीं होगा, जिसमें सारे हेड होंगे।
तो सिर्फ टोटल एक ऐसा ही केस होगा जहाँ पे कोई भी टेल नहीं होगा। और कितने कॉइन है? 6 कॉइन है, तो टोटल कितने? 2 का पावर 6, मतलब 1/64। तो ये क्या निकल गया कि ऐसा केस है जिसमें एक भी टेल नहीं होगा। तो एक भी टेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 - 1/64, दैट इज 63/64 हमारा आंसर। ठीक है। अब आएगा सिंगल थ्रो ऑफ विथ 4 डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 7। अब 4 डाइस में से हम लोग को थ्रो करवाना है कितना? 7 निकलवाना है। सबसे पहले 4 नंबर को जोड़ के हम लोग को 7 लाना है, जो नंबर 1 से लेके 6 के बीच में ही होने चाहिए। तो इसके केसेस क्या क्या बन सकते हैं? पहला बनेगा 1 1 1 1, और सॉरी ये 4 7 हो गया क्योंकि 4 ही है टोटल। फिर बनेगा 1 1 2 3, फिर बनेगा आपका 1 2 2। तो इसमें से कितने तरीके से सजा सकते हैं? टोटल 4 नंबर है इसलिए 4 फैक्टोरियल, और 3 सेम है तो इसलिए डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 12। 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसमें भी 3 2 है तो ये हो गया 4। टोटल कितने केस हो गए? 20। और हमारे पास 4 डाइस था तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 6⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे, काटे वाटेंगे तो इसे आप लोग काट सकते हैं। खैर आप काट के आप लिख ऐसे आप इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने के 6/4 एक्चुअली लिखा होना चाहिए, 64 नहीं, नीचे 6/4 में ही छोड़ा गया ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंट नंबर्स विल टर्न अप। बोला गया हर बार जो डिफरेंट नंबर ही आएगा। तो डिफरेंट नंबर कितने तरीके से आ सकते हैं? टोटल 6 नंबर है तो 6 फैक्टोरियल से, और 6 डाइस थ्रो किया गया है तो 6 का पावर 6। तो इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 5/324। ठीक है। ये बेसिकली करना क्या हमें, इसको आप तोड़ते जाइए ऐसे। अच्छा 4 छूट गया था, डिवाइड बाई 6 ठो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 से ये कट गया, ये 2 से ये एक और 6 कट गया। अब ये 4 से 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और तो कटेगा नहीं, और कटेगा फिर 2 से 3 बार में, तो आपका ये आ गया। तो 36 इंटू यहाँ पे करेंगे 9, 324, और ऊपर आ गया आपका 5, तो 5/324। इफ 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द टोटल ऑफ 10 और मोर विल ऑकर। तो 10 निकालने का क्या तरीका हो गया? 5 5 सॉरी 5 5 6 4 4 6, 10 और मोर बोला गया, तो और 10 निकालने का कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है। अभी 11 भी निकाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बोला है, फिर 6 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने केस हो गए? 6 केसेस बाई 2 डाई से 36, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। From the pack of 52 cards, 2 cards are drawn with replacement. The probability that the first card is diamond and the second is a king. तो कितने डायमंड कार्ड होते हैं? टोटल 13, 52 में से निकालने हैं। अब बोला कार्ड रिप्लेस कर दिया गया है, तो हमारे पास किंग कितने होते हैं? 4 कार्ड रिप्लेस हो गया है, तो 13 1/52। ठीक है। बोले 2 कार्ड सेलेक्ट किया गया है रैंडमली, 52 प्लेइंग कार्ड्स है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9। तो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9 का मतलब क्या हो गया? देखिए 2 से 9 के बीच में टोटल 6 कार्ड होते हैं, और हमारे प्लेइंग कार्ड्स में 4 तरीके के कार्ड होते, 4 अलग अलग होते हैं, डायमंड, स्पेड्स, हर्ट, सब ऐसे टाइप से करके। तो उसमें 4 हो गए तो 24, और टोटल कार्ड आपके पास कितने हैं? 52। तो पहले कितना होगा? 24/52। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें रिप्लेस नहीं किया गया, रिप्लेस कर लेते तो अलग बात होती। तो फिर अगला कार्ड जो निकालेंगे होगा 23/51। तो इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आएगा। ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप काट पे 2 से काट लीजिए, 12 बार में 2 से कटेगा, ये 26 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 13 बार में, 3 से 2 बार में, ये कटा 17 बार में, तो ये 46, और नीचे आपका आ जाएगा 2 to 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए इतना है, पी बी इतना है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक्चुअली इसमें एक, मैं इतने समझा रहा हूँ, एक इसमें नया चीज़ आया जिसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लिखा रहेगा, इसका एक्चुअल मतलब होता है पी ए यूनियन बाई पी ए। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि ये अगर इंडिपेंडेंट है तो इसके इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली बस पी ए लिख सकते हैं, जो ऊपर रहेगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग जानते हैं ये भी पी ए इंटू पी बी होता है। तो इसका मतलब तो आपको ये ज़ीरो दिया है, तो ये कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य तो पहला तो नहीं होगा। ए यूनियन, अच्छा ए यूनियन बी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों का ऐड करेंगे, इंडिपेंडेंट होगा तो ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा 3/4। इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। देखिए एक्चुअली ऑप्शन लिस्ट में थोड़ी गलती हुई है जनरली, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सबसे पहले इसके इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से ए के बराबर है तो 1/2 है, तो ये भी सत्य नहीं है, और ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, और ये भी गलत है। एक्चुअली यही वाला सही होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा ऑप्शंस में मिस्टेक है बिकॉज ऑफ एआई, और टाइपिंग इतना थोड़ा पॉसिबल होता है तो एआई यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती है। 54 का, the probability that man will live for 10 more years is 1/4 and the probability that his wife will live 10 more is 1. The probability that neither will be alive, तो neither का इसका नहीं जीने का कितना होगा 5/4, सॉरी 3/4, और इसका नहीं जीने का कितना होगा 2/3। तो दोनों को ही मारना है, तो बस दोनों को लिख के गुना कर दीजिए, तो ये कट गया आपका 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, देखिए ये कहीं कहीं मिस्टेक्स हो, इसी कारण से ये इसका जो दिखा रहा है वो एक्चुअली सी नंबर दिखा रहा है आंसर, बट ये 1/2 भी ये लोग भी लेके आए। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी प्ले अ गेम वेयर ईच आस्क्ड टू सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 25. If the probability if the two numbers match, both of them win the prize. The probability that they will not win in a single trial, मतलब कहना है कि वो नहीं जीतेंगे सिंगल ट्रायल में। तो इसका क्या हो सकता है, तो टोटल नंबर केस कितना हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ए 1 चुना है तो बी 1 से 25 चुन सकता है, ये 2 चुन सकता है तो बी भी 1 से 25 चुन सकता है। तो टोटल कितना कंडीशन हो जाएगा 25 × 25। फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास जब दोनों जीत सकते हैं 25, क्योंकि दोनों चाहे एक उठाए चाहे दो उठाए चाहे तीन उठाए, टोटल 25 हो गया। तो 25/25 × 25, तो 1/25, तो 1/25 उसका जीतने का है, तो नहीं जीतने है कितना होगा 24/25। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए इन वन ट्रायल इज 0.4। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए हैपन्स एटलीस्ट 1 in 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब बोला कि प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ का होने का 0.4, तो अगले 3 इवेंट में वो एक बार कम से कम हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले होने का अगर 0.4 है तो नहीं होने का कितना होगा 0.6। तो अगर ये 3 इवेंट में ना हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होएगा 0.6 का क्यूब, जो ये कितना आएगा 0.216। तो होने का कितना होगा 1 - 0.216, तो दैट इज 0.784। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जैक और एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो एक जैक निकालना है या एस निकालना है, तो 4 जैक होते हैं और 4 एस होते हैं, कोई भी एक निकालना है। टोटल 8 कार्ड हो गए, 8/52, 2/13। ठीक है, when 2 dice are thrown, probably the difference of the number on the dice is 2 और 3, तो 2 और 3 आना चाहिए कभी, तो 2 और 3 किस में आ सकता है 1 3 में, 2 4 में, 3 5 में, 4 6 में, 1 4 में, 2 5 में, 3 6 में, एंड मतलब जितने कितने हो गए 1 2 3 4 7, तो टोटल 7 हो गए। वैसे उल्टा भी लिख सकते हैं, तो बेसिकली 14, तो टोटल 14 केस हो गए आउट ऑफ 36, तो 7/18। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इन अ सफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड 3 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, 3 को ड्रॉप कर दिया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड आर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, मतलब 3 कार्ड को ड्रॉप किया गया है जिसमें से बोला गया है कि वो तीनों जो हो अलग अलग कलर के हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो पहला कार्ड होगा वो कोई भी 4 कलर का हो जाएगा, है ना। अगला कार्ड जो होगा वो 3 का होगा टोटल, मतलब 4 कलर में से 1 कलर गिर गया तो अगला कलर, देखिए क्या बोला, डिस्टिंग मतलब अलग अलग कलर का होना चाहिए। तो अगर पहला जो कार्ड गिरेगा वो चारों में से कोई भी गिर सकता है। तो ये जो गिर गया है, अब इसके बाद ये जो 30 बाकी जो कार्ड होंगे उसमें से कोई 3 ही कलर बचा है, तो 3 में से 1 होगा, अगला 2 में से 1 होगा, और उसके बाद वाला 1, 3 ही है तो यहाँ पे हो गया, हो गया। तो अब हमें इस चारों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? से एक कलर के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड, तो 13/52, ठीक है। उसके बाद 12/52, उसके बाद सॉरी एक चीज़, कार्ड ख़त्म हो जा रहा है ना, तो 51, फिर एक और कार्ड घटा है 11/50, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 से काट लेते हैं 4 से, 4 से 4 ये ख़त्म, ये बच गया 51, तो 3 से काटे इसे हम 17 बार में, अच्छा 2 से पहले इसको काट लेते हैं 25 बार में, तो शायद नहीं कटेगा, ऊपर बच गया 12 और नीचे 17 इंटू 25, तो 11 इंटू अगर 12 करेंगे हम लोग तो अच्छा एक चीज़ ये सॉरी ये एक गलती हो गई कि कलर्स तो 13 ही रहेंगे, कलर कहाँ घट रहे हैं, कलर तो 13 ही रहेंगे, शिट। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या था, ये मिस्टेकली मैंने लिख दिया यहाँ पे, माइंड काम नहीं किया उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 13/13 ही सारे रहेंगे, तो सिर्फ 13 और 13 ये बचेगा, 2 से सुगाड़ लेते 25 से 13 बच गया, तो 169 ऊपर हो गया और नीचे आपका 425 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कहते हैं हमने, पहला कलर जो 4 रंग का हो सकता है, फिर अगला 3 रंग का हो सकता है, अगला फिर 2 रंग का हो सकता है। ये 13/52 क्योंकि 13 रंग एक कलर के 13 है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 4 पर्सन्स आर सीटेड एट रैंडम आउट ऑफ 3 men, 2 women and 4 children. The probability that there are exactly 2 children in the selection. तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या बोला है कि इसमें से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, है ना। तो टोटल लोग कितने यहाँ पे, 3 2 5 4 9, तो 9 में से 4 लोग को लेना है, तो टोटल ये हो जाएगा 9 इन कॉम्बिनेशन 4 1 कॉम, इतना आ गया सॉल्व करके। ठीक है, अब किस तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं, तो 2 बच्चों के लिए 4 बच्चे में से 2 बच्चे आ गए इनटू बाकी बचे 5 लोग, 5 में से कोई 2 लोग को लेना है हम लोग को। अगर बोल देता कि एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए, तो 3 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 2 कॉम्बिनेशन 1 करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 9 कॉम्बिनेशन 4। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 6, यहाँ पे आएगा आपका 10, तो 60/126। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग 6 से 10 बार में, ये 21 बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if it is given that a and b is such that pa equal to 1/4 और this equal to this pb is, so हमें ये निकालना होगा किस तरीके से। तो हमें एक फार्मूला ये मैं आपको सिखा देता हूँ कि a यूनियन b को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, pa इनटू, देखिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने पहले थोड़ा सा बताया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि अगर b की होने की संभावना क्या है जब a हो चुका हो। ठीक है, सेम चीज हम लोग इसके लिए भी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये दोनों एक ही फॉर्मूला से हम लोग बिठा सकते हैं। तो आपको अब क्या क्या दे दिया गया है, पी ए दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है, पी बी आपको निकालना है, और ये भी आपको दे दिया गया। तो 2 से 2 बार में कट गया, तो x इक्वल टू 1/3 आया है। ठीक है, तो 1/3 एक्चुअली ऑप्शंस में है नहीं, फिर से वो AI के कारण, तो यहाँ पे 1/5 दिया, एक्चुअली ये C नंबर ऑप्शन दिया था A/3। A coin is twisted and a die is rolled. The probability that the coin shows the head and the die showed 6. तो एक कॉइन के टॉस करने में हेड करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, और डाइस की कितनी है, डाइस में 6 आने की 1/6, बस दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना, ये सिंपल सा हो गया। तो एक्चुअली ये क्या था, ये लेवल 1 के कुछ 62 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद आएंगे लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो चलिए उनको भी ट्राई करते हैं और ख़त्म कर ले सकते। हो सकता है लेवल 2 के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े टफ हो, बट चलिए सॉल्व किया जाए। तो पी ए 0.8 है, पी बी 0.9 है, इसके इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू निकालने को ये बोला गया है। ये सेम फार्मूला हो गया हमारे पास कि हम लोग एक बार ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 लेंगे और वहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला तो यही पता था हमें कि जो A यूनियन B होता है वो लेस देन 1 होता है। तो ये आपका A 0.8, फिर 0.9 माइनस ये, तो इसको इसे P दिया हुआ ये, तो P कितना हो जाएगा, 1.7 में से 0.7, तो 0.7 से ये बड़ा होगा। तो फिलहाल तो आप एक ही आंसर दिख रहा है, बट ये 0.8 लाया, ये कैसे लेके आया। तो एक कंडीशन हम ये भी जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा इससे छोटा होता है। ठीक है, ये तो इंटरसेक्शन हमारा, तो हमारा ये कितना है, A 0.8, तो 0.8 से बड़ा, सॉरी 0.8 से छोटा, 0.7 से बड़ा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बोले यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दिस, इट इज़ गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो हमें फाइंड पी ए करना है। तो फिर से वही बात हो गई, जब भी ऐसे रहेंगे तो इन तीनों को जोड़ के हम लोग इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1। तो देखिए इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो B कितना आएगा, A 3A/2, और अगर अच्छा यहाँ से आपको ये भी दे दिया गया है C इज इक्वल टू 1/2 इंटू B, B कितना है, B है आपका 3/2A, तो 3/4A, तो हो गया 3A/4 इक्वल टू N। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा A तो आ जाएगा 4/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the probability A can solve problem 2/3 and B can solve it 3 if they both attempt the problem, what is the problem get solved। तो क्या probability होगी problem get solved। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये सॉल्व नहीं करें, probability कितना है 1/3, इसका कितना है 1/4 मल्टीप्लाई किए, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। 1 से घटा देंगे 11/12 आंसर। ठीक है, A dice is thrown 6 times. If getting an odd number is success, the probability of 5 success is, अगर odd number जो आना है वो सक्सेस है, तो odd number probability कितना होगा, 1 3 5, 3 नंबर, तो 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 हमारा सक्सेस रेट है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, तो नहीं, अगर मिलने का 1/2 है तो नहीं मिलने का कितना होगा 1/2। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से 5 केसेस सफल होंगे, तो एक डाइस को 6 बार फेंका गया, तो टोटल 6 में से 5 केसेस सक्सेस होंगे, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो 5 केसेस उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 जीतने का, तो पावर 1/5, और एक में हारेंगे तो 1/2, तो यह आ जाएगा 6
और ये आएगा 2 का पावर 5, ये 2 का पावर 1, 2 और 6, 2 पावर 6 कितना होता है आपका 64। तो 2 से काटेंगे 3 बार में, ये काटा 30, तो 3/32 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 6/64 भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं दिए ऑप्शंस। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल, 3 काली बॉल और 4 बॉलों को सक्सेसिवली निकाला गया और रिप्लेस नहीं किया गया। क्या चांसेस है कि वो सारे अलग अलग कलर के हों? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाइट से शुरू करेंगे। तो वाइट से शुरू करेंगे तो टोटल वाइट 5 बॉल है, टोटल बॉल है कितनी है 8। ब्लैक बॉल कितनी है, तो एक बॉल हमने निकाल ली तो ये 7 हो गई। अब इस 5 में से एक चलिए तो 4 हो गई, 4/6, फिर ये हो जाएगी 2/5। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आप, ये कट गया, 4 से कट गया, ये 2 बार में 5/5 कट गया, तो 1/14। अब लेकिन हमने ये वाइट से स्टार्ट किया, अब हम ब्लैक से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा 3/8, 4/7, 2/8, 3/6। सॉरी 3/8 के बाद 5/7 आना चाहिए था, क्योंकि वाइट तो हमने यहाँ पे ब्लैक निकाला था, वाइट तो उतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/, फिर उसके बाद ये 6 आएगा क्योंकि नीचे घटते जा रहा था, और यहाँ पे 4/5। तो इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 ख़त्म, 3 से ये 2 ख़त्म, 5 ख़त्म, तो 1/14। तो बस दोनों को जोड़ देंगे तो 2/14, जो कि आ जाएगा 1/7। ठीक है, अब बोले एक बैग में 5 वाइट बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। एक मैन ने बॉल ड्रॉ किया है, 4 बॉल रैंडम। द ऑड अगेंस्ट दिस बिंग ऑल ब्लैक इज, मतलब ब्लैक नहीं होने का क्या हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑड अगेंस्ट, मतलब हमें होने का और नहीं होने का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले होने का कितना हो जाएगा, ब्लैक होने का 7 कॉम्बिनेशन 4, क्योंकि 4 बॉल निकालना और 12 में से निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 4 वो कट ही जाएगा, तो 7 6 5 4 12 11 10 9। तो 6 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 5, तो 7/99 होने का। तो नहीं होने का कितना हो जाएगा 1 - 7/99, मतलब 92/99। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोलेगा सफ़ेद काले गेंद का प्रतिकूलता क्या है, तो जो नहीं होने का होगा उसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे और अनुपात 7/, होने का कर देंगे, तो कट जाएगा, तो 92/7। ठीक है, ऐसे आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन, एक लेटर सोसाइटी में रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स आर कम टुगेदर, तीनों वॉवल्स एक जगह पे रहेंगे, तो टोटल कैसे हो सकता है। तो सोसाइटी को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, 7 लेटर है, सब अलग अलग है, तो 7 फैक्टोरियल ये टोटल केस। इसमें से तीनों वॉवल को एक साथ रखना है, तो OIE को एक साथ रखेंगे, तो OIE एक साथ हो गया, तो बचा क्या क्या SCTY। ठीक है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया। अब क्योंकि ये हमने 4 पकड़ लिया, इसको 1 पकड़ लिया, तो 5 फैक्टोरियल आपस में जा सकते हैं, क्योंकि ये इन तीनों को जहाँ भी रखेंगे एक साथ रखेंगे। अब ये आपस में 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करना होगा, तो 5 फैक्टोरियल को छोड़ देते हैं ऐसे, ये 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 1/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, course material are sent to be student by distance education, the probability that they will send the wrong program is 1/5, मतलब गलत मटेरियल भेजे 1/5, probability 1/4 that the package damage, मतलब जो पैकेज होगा वो डैमेज होगा ट्रांजिट में, और probability 1/3 कि शॉर्ट शिपमेंट है, मतलब जितना भेजना चाहिए तो उससे कम भेजेगा। तो पूछा ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सब कुछ ठीक से मिले, टाइम पे भी मिले, डैमेज भी नहीं हो, और जितना उतना मिले। तो हर किसी का होने का दिया है, तो पहले नहीं होने का निकाल लेंगे, 4/5
ठीक है, फिर 3/4 और ये 2/3। तो ये जो भी निकला है ये सारा मतलब ये गलत था तो ये सही है, ये डैमेज था तो ये अनडैमेज्ड है, ये शॉर्ट है तो ये कंप्लीट है। तो ये निकाल लेंगे हम लोग। ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 8/6 20 60, ये आपका आएगा 1/4। तो सॉरी ये 3/1 माइनस, तो अच्छा ठीक है। ओ सॉरी, ये डैमेज का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ था, ये थोड़ा मिस्टेक है, बट ठीक है। अगर नहीं दिया, मान लीजिए 1/4 भी होता तो आंसर क्या होता, तो नीचे आता से ऊपर से काट ही लेते, 2 से कटेगा, ये 2 बार में 3 3 कट गया, ये कट गया 2 बार, तो 2/5 आता। ठीक है। और अगर मान लीजिए ये होता 3/4, हम लोग 1 से लेके बना 3/4 होता तो ये 1/4 होता, बस उसके बाद सॉल्व कर सकते, तो 8/60 आता। ये ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अपीयर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम मतलब हेड चाहे तो एक बार अपेयर होगा, चाहे तो 3 बार, या तो फिर 5 बार। तो 5 बार फेंका गया तो 5 में से एक बार होने का चॉइस, प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। ठीक है, बाकी बार नहीं होगा तो 1, देखिए होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो डायरेक्टली जितना बार उतना पावर लिख सकते हैं आप लोग। इसमें से 3 बार है, ये ऐसे वो था ना गेम, हॉकी वाला जो गेम ने सॉल्व किया क्वेश्चन स्टार्टिंग में, वैसा ही टाइप से, तो सब में सेम होगा, इसलिए मैं सेम बिठा दे रहे हैं। तो सब में 1/2 का पावर 5 कॉमन आ गया, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 कॉम्बिनेशन 1 5, ये आ जाएगा 10 और ये आपका आ जाएगा 1, तो आ गया 16/32 और 1/2। ठीक है, ऑप्शंस है नहीं बट 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 डाइस आर टॉस अ प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज अ प्राइम नंबर। ये क्वेश्चंस पहले भी हमने किया है, तो आप इसे सॉल्व करके प्लीज़ अगर आंसर कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स विल शो अप व्हेन टू फेस आर ड्रॉन इज इवन। तो मतलब स्क्वायर है, पहले नंबर है उसका स्क्वायर, उसका क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, जो दोनों नंबर है उसके स्क्वायर विल शो अप व्हेन टू फेयर इज इवन इज, मतलब जो स्क्वायर का नंबर होगा वो इवन होने चाहिए। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका केसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, अब चाहे तो दोनों नंबर इवन आ जाए, है ना, तो भी उसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, या अगर दोनों नंबर ऑड हो जाए तो ही हो सकता है। तो इसमें क्या क्या केसेस बन जाएंगे हम लोग को बस ये निकाल लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो टोटल आप चाहे लिस्ट बना लीजिए, यहाँ से पहले दोनों इवन 1 1, फिर 2 2 1 3 1 5, ऐसे करके आप बनाते जाइएगा। 2 4 2 6, है ना, 1 के साथ मुझे देखिए यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे भी 3 बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते जाइएगा तो बहुत सारा बनेगा, टोटल 18 केसेस बनेंगे। टोटल केसेस कितने ड्रॉ इसके लिए 36, तो 1/2 आंसर। ठीक है, there are 5 pairs of shoes in a cupboard from which 4 shoes are picked at random. The probability that there is at least one pair is, 5 पेयर के शूज़ हैं एक कबर्ड में जिसमें से 4 शूज़ को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट देयर इज़ 1 पेयर, देखिए 5 पेयर में टोटल 10 जूते में से 4 जूते को निकाला गया, 4 जूते को बोल रहा है कि पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 शूज़ कितने तरीके से उठा सकते हैं, पहला शू 10 तरीके से उठाया जा सकता है, कोई भी 10, अब एक उठ गया तो अगला 9, फिर 8, फिर 7। ठीक है, अब कितने सारे पेयर्स उठाए जा सकते हैं, तो पहला तो 10 ही तरीके से उठा सकते हैं पेयर वाला, अगला कितना उठा सकते हैं
एक उठा दिए तो अगला जूता नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उसका पेयर नहीं होगा, तो फिर 8 जूते बचेंगे, फिर 6 जूते बचेंगे, फिर 4 जूते बचेंगे। तो ये हो गया आपका 13/21। ठीक है। थ्री फेयर डाइस थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फेयर्स आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी नंबर आएगा वो भिन्न ना हो। तो अगर 3 डाइस को फेयरली ड्रॉ किया गया तो टोटल केस कितना हो जाएगा नीचे, 6 का क्यूब मतलब 216। तो डिस्टिंक्ट ना हो, तो अगर मान लीजिए पहला नंबर तो 6 नंबर हो सकता है, अब अगला नंबर अलग होने के लिए करना पड़ेगा, बाकी बचे 5 में से कोई एक होगा, उसके बाद बाकी बचे 4 में से होगा, ये क्या होगा, सब अलग हो गए। तो इसमें से अगर आप 1 हम घटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 6 से कटाइए 36 बार में, 4 से कटाइए 9 बार में, तो आएगा 4/9। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन ऑफ देम एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर ऑफ देम। तो इसमें क्या क्या बनाया जा सकता है आपको ये देखना पड़ेगा। तो पहले के लिए, पहले डाइस के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 4 6 सब मल्टीपल 2, अगले के लिए क्या हो जाएगा 3 और 6, तो यही इसका प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें 3 कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन, टोटल कितने हो गए 6, 6/36। ठीक है, ये लेकिन कब हो गया, जब ये कब हो गया, जब आपके पास अगर ये हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसमें 3 6 इसमें ये, तो ये 2 बार हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा वैसे सिंपल कर ले, क्या क्या बनेगा, नॉर्मल लिख ले, बहुत आसान हो जाएगा। 2 3 4 3, तो 4 हो गया, और मतलब सॉरी 2 3 4 3 2 केसेस, इसका डबल करेंगे 4 केसेस, और 6 6 1 केसेस, टोटल 5 केसेस। ठीक है, सॉरी ये 2 3 बनेगा, 2 6 बनेगा, 4 3 बनेगा, 4 6 बनेगा, तो ये टोटल बन गए आपके 5, इसका डबल करेंगे 10 केसेस, और 6 6 अकेला रहेगा क्योंकि सेम को एक ही लेते हैं, तो ये 11 केसेस, तो 11/36 आंसर। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 dice are thrown at a time, find the probability that the sum of the number appears in the upper डाइस आर इक्वल टू 7। ये बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है, इसके पहले बार भी आया था। 1 6 होगा, 2 5 होगा, 3 4 4 3 5 2 6 1, टोटल 6 कंडीशन हो जाएंगे, 6/36, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वन सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट द एस ऑफ हार्ट। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी कि एस ऑफ हार्ट नहीं है, तो एस ऑफ हार्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/52। ठीक है, तो नहीं होने का 1 ये करेंगे 51/52। ठीक है, 17 नंबर, a dice is thrown twice, the probability of getting this in the first row, probability getting 1 2 3 4 in the second row is। तो सबसे पहले कितने सारे केसेस बन सकते आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा बात है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो दोनों को होने के लिए इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला 3/6, दूसरा 4/6, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, 2 2 कट गया, 1/3। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन, Ram and Shyam appear for an interview for 2 vacancies, organization for the same, probability of their selection of 1/6, what is none of them selected। तो दोनों का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और उसे हम लोग ये सिंपल ऐसे कर सकते हैं। नहीं, दोनों का नहीं होना है, तो इसका नहीं होने का क्या हो जाएगा 5/6, इसका नहीं होने का क्या हो जाएगा 3/5, 1/2। A class consists of 80 students, 45 25 are of girls, 55 are boys. If 10 of them are rich and the remaining are poor, and 20 of them intelligent, and the probability of selecting an intelligent rich girl, ठीक है, मतलब एक क्लास में 80 स्टूडेंट है, जिसमें 25 लड़के हैं, 55 लड़के हैं। अब इस टोटल में से 10 कोई भी रिच है और बाकी गरीब है, और उसमें से, और 20 लोग इसमें से तेज है,
तो हमें ऐसा ढूंढना है, ऐसे लोग को ढूंढना है कि जो लड़की भी हो, अमीर भी हो और इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल 80 हो गए, अभी लिख ही दिए यहाँ पे, थोड़ा लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा करने के लिए। ये हमारे पास टोटल कंडीशंस है। ठीक है, इसमें से 10 रीच है, 70 पुअर हो गए तो, और 20 इंटेलिजेंट है। तो अब हमें चूज़ करना है, इसे कैसे चूज़ करेंगे? तो सबसे पहले क्या चूज़ करना है हमें? इंटेलिजेंट रिच गर्ल। तो इंटेलिजेंट लड़की मतलब 20 लोग में से 80 लोग में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर रिच तो 10 में से 80, और फिर लड़कियां तो 25/80। बस यही करना था। ये हो गया 4 बार में, ये हो गया 8 बार में। तो अच्छा, और तो कटेगा नहीं ये, तो कुछ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये भी तो कटेगा 5 से 16 बार में, 5 से 5 बार में। तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ जाएगा आपका 512। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 5/512। The probability of A to failing examination 0.2 and that of B. The probability either A और B fails. अब इसमें सिंपल है, चाहे तो ये फेल होगा या तो फिर ये फेल होगा। ठीक है, तो और के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? A यूनियन B। तो PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन P। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये आपस में गुना हो जाएगा 0.6। तो ये होने का, ये नहीं होने का, और इनका 0.6 0.06 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो बस घटाएंगे तो 0.44। और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। आप ऐसे कर सकते हैं, या फेल होगा, या तो ए फेल होगा या तो बी फेल होगा। तो 0.2 इंटू 0.7 0.14, उसका 0.8 इंटू 0.3, वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एट अ रैंडम नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और 8 अमंग 1 to 90 इज इक्वल टू। तो इसमें भी वही चीज़ है कि कितने सारे नंबर होंगे डिविजिबल। तो 6 से डिविजिबल करने के लिए 6 से भाग करिए तो 15 नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, और 8 से करेंगे तो एक 11 नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से भी कुछ नंबर डिविजिबल है, तो हम लोग 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 24। तो 24 से कितने नंबर डिविजिबल है? 24, 42, 73। तो 3 ऐसे नंबर है जो इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, तो हम घटा देंगे। तो 15 प्लस 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 90, तो 23/90 आंसर। सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस, द ऑड अगेंस्ट 7 इज, तो ऑड अगेंस्ट 7 इज निकालना है हमें। ठीक है सर, मतलब दोनों को जोड़ के 7 का, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पहले निकाला था हमने 1/6 जोड़ के, तो नहीं आने का कितना होगा? 5/6। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था ना, ऑड रहे तो डिवाइड कर देना है, तो 5/6 डिवाइड बाई 1/6 तो आएगा 5:1। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे 1 इन्होंने छोड़ दिया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि from a group of 7 men and 4 women a committee of 6 person is formed. What is the probability that the committee will consist exactly 2 women? तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, मतलब टोटल कंडीशंस क्या है। तो टोटल कंडीशन हमारा है 11 कॉम्बिनेशन 6, 11 लोग में से 6 कमिटी बना है, 7 4 11 लोग। अब इसमें से 2 वुमेन होनी चाहिए, तो 4 वुमेन में से 2 चूज़ करना है, तो बचे कितने लोग? 4 लोग और चूज़ करना है, तो 7 कॉम्बिनेशन 4। तो इसको हम लोग सिंपल तोड़ेंगे, जैसे तोड़ सकते हैं, और तोड़ के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/11। ठीक है,
प्लीज़ ये आप खुद से कर लें। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो नंबर्स हमने चूज़ किया ए एंड बी फ्रॉम 30 नेचुरल सेट, ठीक है। 30 नेचुरल नंबर से चूज़ किया गया ऐसे नंबर है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको कंडीशंस हमें आपको सीखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए, चाहे तो ये 3 से डिविजिबल हो और चाहे तो ये 3 से डिविजिबल हो। तो इसके कंडीशन क्या क्या है, तो इसे मान लीजिए ए प्लस बी है आपके पास, ठीक है। अगर हम कोई दो नंबर मानते हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे 1 और 4 मानते हैं, ठीक है, तो कितना आया 5। अगर 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। मतलब एक कंडीशन ऐसा हो गया कि जो दोनों नंबर है हमारे 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम दो नंबर माने जो कि 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लेते हैं 6 और 9, तो 6 प्लस 9 6 माइनस 9, तो ये दोनों केस में 3 से डिविजिबल होगा। तो मेनली हमें क्या निकालना है, एक केस ऐसा होगा जहाँ पे ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल होंगे और एक केस ऐसा होगा जहाँ पे दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, जिससे कि माइनस, अब किसी नंबर उठा के 7 4 उठा लीजिए, तो 7 प्लस 4 11 होगा, लेकिन 7 माइनस 4 कितना होगा 3 कटेगा। आप और नंबर ले सकते हैं 22 और 16 ले लीजिए, तो 22 प्लस 6 तो नहीं कटेगा, 16 करेंगे तो 6 आएगा, कट रहा है ना 3 से। तो मतलब अगर हमें दो ऐसे नंबर चाहिए 30 में से, 1 से 30 किस में जो 3 से कटते उसमें से दो नंबर चाहिए, तो कितना होगा 10 कॉम्बिनेशन 2, तो बाकी बचे कितना, एक कंडीशन तो ये भी था जहाँ पे दोनों नंबर नहीं कटते, तो ये हो गया हमारा टोटल कंडीशन डिवाइड बाय 30 कॉम्बिनेशन 2। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिस्ट दो पार्ट्स है एक्स और वाई। अगर एक्स को मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने का 9/100 है और वाई के लिए 5/100 है, तो बोला है कि ऐसा पॉसिबिलिटी कि वो डिफेक्टिव ना हो, तो 9/100 का डिफेक्टिव होने का है, तो नहीं होने का कितना होगा 91/100 और उसी का कितना हो जाएगा 95/100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे पॉइंट्स में रहेगा तो आप 100 को कुछ मत करिए, सिर्फ इसको गुना कर लीजिए, ये जाएगा 8645 और डिवाइड बाई 4 जीरो है तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी ए दिया है, पी भी दिया है, ये दिया हुआ है, पूछा है आपको कि एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि अगर ये इक्वल टू हमारा 0 आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू अगर हमें 0 लाना है तो ये कैसे होगा, तो एक्चुअली मैं आपको चीज़ सिखा देता हूँ कि ये जो एक्चुअली ना ये दिया हुआ था, ये कॉम्प्लीमेंट ही दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग का जो भी इशू हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्शन इक्वल टू 1 माइनस, तो ये आएगा 13/14, ठीक है। तो अब हम अगर फॉर्मूला बिठाते हैं ए यूनियन बी का, तो ये ए, मैं पी नहीं लिख रहा हूँ सब जगह, ये आप समझ लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका आ गया 13/14, ये माइनस में है सॉरी, और ये आपका आ गया 1/2, ये भी आ गया आपका 3/7। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 7 आएगा, 2 कटेगा 6, 7 ये 13, तो ये 0 आ गया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि एक बैग में 4 वाइट बॉल है और 4 वाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अनदर बैग में 3 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब दोनों बॉल से एक एक बॉल निकाला गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बॉल वाइट होगी और दूसरी ब्लैक होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि दो कंडीशन होंगे।
तो एक बार पहले में वाइट निकलेगा, दूसरे में ब्लैक, फर्स्ट में ब्लैक फिर वाइट। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा वाइट बॉल का 4/6, ठीक है। और इसमें कितना होगा 5/8। इस केस में ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/6, इसमें कितना होगा 3/8। तो इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए नीचे दोनों का ऐड करना है बेसिकली, तो नीचे दोनों का 48 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 20 हो जाएगा 26/48। तो ये 13/24, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व प्रॉब्लम 2/3 and B can if both attempt the problem, the problem gets solved। तो प्रॉब्लम गेट सॉल्व जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उसका निकाल लेंगे। तो इस पर नहीं सॉल्व होगा कितना होगा 1/3, इसका कितना नहीं सॉल्व होगा 1/4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 में सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व कितने में हो जाएगा 1 से 1/12 घटा देंगे तो 11/12 में सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Atul can hit a target 3 times in 6 shots. Bhola can hit the 2 times in 6 shots, and Chandra can hit 4 times in 4 shots. What is the probability that at least 2 shots out of 1 shot taken by each one of them hit that target? ठीक है, मतलब देखिए what is the probability that at least 2 shots टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। कब हिट करेगा, जब एक शॉट टेकन बाय आउट ऑफ 1 शॉट कि मतलब ये जो शॉट्स होंगे वो तीनों में से हर बार एक एक आदमी जरूर लेगा। ऐसे करके इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब 2 शॉट्स है, तो 2 शॉट में कौन कौन हो सकता है, एक अतुल है, एक भोला है और एक चंद्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या है, देखिए एक चीज़ आपको लास्ट जो पॉइंट है चंद्रा का दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रा 4 में से 4 हिट करता है तो उसको तो टारगेट हिट करेगा ही करेगा। तो बाकी हमें देखना पड़ेगा कि बाकी दोनों क्या करते हैं। तो एक पहला केस क्या होगा, पूछा क्या गया, एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। तो पहला केस क्या होगा कि बोथ दोनों हिट करें, अतुल और भोला। तो अतुल का हिट करने के चांसेस कितना है 3/6, भोला कितना है 2/6। अगला केस में क्या होगा, अतुल हिट करेगा, भोला हिट नहीं करेगा, तो 3/6 4/6। अगला केस क्या होगा, अतुल हिट के अब अतुल हिट नहीं करेगा तो भी 3/6 ही आएगा इसका, और भोला हिट करेगा तो 2/6। तो यही एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ 6 से 6 1/6, फिर 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 6 को नीचे छोड़ देते हैं, फिर 6 तो ऊपर आइए 1 2 4 नीचे आएगा 6, तो 4/6 मतलब 2/3। अच्छा ऑप्शंस इसमें नहीं है एक्चुअली, बट ये 2/3 इसके आंसर सही है, ठीक है। ये एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ AI प्रिंटिंग ऐसा कुछ हुआ है, तो एक्चुअली ऑप्शन दिया हुआ था B, तो ये 2/3 होना चाहिए था। अगला बोला सपोज 6 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गेटिंग 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल तो हम लोग निकाल लेंगे, नो टेल कितने कंडीशंस में होंगे, ठीक, कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए। तो नो टेल का कंडीशन क्या है, जब सारे हेड होंगे मतलब एक ही कंडीशन होगा। 6 कॉइन्स है, इसलिए 2 का 64, ये क्वेश्चन पहले भी था, उसमें हेड थे इसमें टेल है, तो होने का कितना हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो 63/64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर आर रिटन इन रैंडम ऑर्डर, द प्रोबेबिलिटी 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो इसमें से 7 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे, आपसे ये बोला गया है। तो 9 से डिविजिबल कब हो सकते हैं, जब
सबको जोड़ के 9 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो ऐसे नंबर हटा देने हैं जिससे उनका सम कितना हो जाए, 9 हो जाए। ठीक है, मतलब अगर आप दो नंबर ऐसे हटा दीजिएगा जिसका सम आपका 9 हो जाए, तो बाकी नंबर आपस में 9 से कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए सबको जोड़िए आप पहले, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 45। तो जैसे 45 आया, अब 45 से कौन सा ऐसा दो नंबर घटाएंगे हम लोग जिससे वो 9 से कटे, है ना। तो इसके पहले है 36, तो मतलब अगर हम 45 ये जोड़ कर इसमें से 9 हटा दें तो हमारा एक नंबर आएगा 36, जिसको जोड़ के हमेशा वो 9 से कटेगा। तो ऐसे कितने सारे जोड़े बन सकते हैं हमें निकालना होगा। तो दो नंबर बनेगा, एक होगा 1 8, 2 7, 3 6, 4 5। ठीक है, ये हमारा पेयर बन गया। तो ऐसे टोटल 4 केसेस हो गए, और 9 में से दो नंबर चूज़ करना था हमें, तो टोटल हो गया 9 कॉम्बिनेशन 2, और ऊपर आ गया 4। तो इसको अगर सॉल्व नीचे तो ये आ जाएगा 36, तो 1/9। ठीक है, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये सी दिया हुआ था बट ये 97 दिया हुआ है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। A committee of 5 students is to be chosen from 6 boys and 4 girls. Find the probability that contains 6 girls. Exactly 2 girls. ये सेम क्वेश्चन आ गया। पहले नीचे बैठाएंगे टोटल 10 कॉम्बिनेशन 5, ऊपर बैठाएंगे 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 6 कॉम्बिनेशन 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग सॉल्व कर लेंगे उसका मैं इसको आंसर बता देता हूँ। 10/21 इसका आंसर है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि 4 जेंटलमैन और 4 लेडीज टेक सीट्स रैंडम एट ऑन अ राउंड टेबल, द प्रोबेबिलिटी दैट दे वर सिटिंग अल्टरनेटली इज। तो इसमें क्या है कि मतलब सबसे पहले आपको बता दूं, अगर राउंड टेबल में कभी बैठाना होगा किसी को तो टोटल कंडीशन हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, जितने भी लोग बैठे हैं उसके लिए। अब यहाँ पे पहले 4 आदमी को बैठा देते हैं हम लोग, तो कितना कंडीशन हो गया 3 फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट बैठाना मतलब एक आदमी एक औरत ऐसे बैठाना है। तो 4 जगह है, 4 लेडीज़ है, तो ये 4 बैठ जाएंगे। टोटल लोग कितने थे 8, तो मैंने सिखाया n-1 तो 7 फैक्टोरियल। जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 कार्ड ड्रॉ किया फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ रेड कार्ड एंड द सेकंड अ कलर्ड वन। तो देखिए रेड कार्ड निकालने के रेड कार्ड कितने टोटल 26, तो 26/52। ठीक है, अब एक कार्ड निकाल तो बचा कितना 51 कार्ड, और कलर्ड बोला है तो सारे ही कलर्ड कार्ड है। टोटल 51 कार्ड है, डिवाइड बाय 51 कार्ड बचे भी है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 1/2 यहाँ पे है नहीं कहीं पे एक्चुअली, तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली गलत तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया था ये। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसकी जगह पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है जो मैं लास्ट में सिखाऊंगा, वो थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 7 people sit themselves indiscriminately around table, the probability that 2 distinguished person will next to be each other। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सिखाया था 7 लोग बैठाना है टोटल, नीचे 6 फैक्टोरियल। तो अगर किसी दो को एक साथ कर देंगे तो बचे कितने यहाँ पे 7, बोला प्रोबेबिलिटी दैट विल नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, तो अगर दो को एक साथ रख देंगे हम लोग तो टोटल कितना हो जाएगा, बाकी बचे 5 लोग और एक 6 लोग, तो इसको कितने में बैठा सकते हैं 5 फैक्टोरियल में। ठीक है, लेकिन अब एक इंसान को दो इंसान एक को यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, फिर सेम चीज़ उल्टा भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंटू 2 भी हो जाएगा। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 रहने देते हैं, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 5, तो कट गया, तो कितना आ गया 1/3। तो 1/3 हमारा आंसर है। 36 हो गया हमारा कि ये हमें दिया है PA का वैल्यू इतना है, PB का वैल्यू इतना है, और ये लिखा हुआ है, तो हमें पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो अगर हम कहाँ गया, अगर हम लोग ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी लेस देन ये है, ये भी लेस देन ये है,
एक्चुअली इतने मिसप्रिंट्स के कारण क्वेश्चंस कभी कभी बहुत अलग हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ ये नहीं है, यही पूरा चीज़ लिखा हुआ है, बस इसके जगह पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। मतलब ये हमको अपने फॉर्मूला पता है और सवाल में आपको दे दिया गया है मतलब इसके जगह पे ये लिखा हुआ है। तो ये कब ऐसे इक्वल होता है, जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। सर यही सिर्फ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ये कौन से इवेंट्स हैं, तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बता सकते थे, ठीक है। 37 11 books consisting of 5 engineering books, 4 mathematics books and 2 physics books are arranged in a shelf. What is the probability that books of each kind are all together? तो बोला क्या गया कि सब एक साथ हो। तो 5 इंजीनियरिंग बुक्स हैं, ठीक है, 4 मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स और अरेंज्ड इन सेल्फ। तो 5 मैथ बुक्स कितने में सज सकते हैं, 5 फैक्टोरियल में, 4 मैथमेटिक्स बुक्स 4 फैक्टोरियल में फिजिक्स। तो अगर इसे हम लोग एक एक करके पकड़ ले तो टोटल आपस में ये यहाँ कैसे भी सज सकते हैं, चारों एक साथ। तो 3 कंडीशन 3 फैक्टोरियल्स में सज सकते हैं और टोटल हमारे पास कितना हो गया 11 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और आंसर निकालें। तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया होगा मैं बता दूँ उसका आंसर होगा 1/1155, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है 38 नंबर। बोला है 12 लोग बैठे अराउंड, प्रोवाइडेड दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। सेम क्वेश्चन जैसे पहले था, नीचे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व करना है तो 2/11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 small squares on a chessboard are chosen at random, find the probability that they have common side। तो सबसे पहले एक स्क्वायर में सॉरी कितने सारे 64 होते हैं, 8 इधर 8 इधर। जो कॉमन साइड कितने हो सकते हैं, तो कॉमन दे हैव अ कॉमन साइड। तो कॉमन साइड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सबसे टोटल कैसे निकाल सकते हैं, 64 में से 2 चूज़ करना है। तो हमें क्या करना, अब अगर हम लोग चेक करेंगे तो वर्टिकल में से अगर 8 कोई भी एक 8 स्क्वायर से कोई भी एक लेंगे तो कॉमन होने के लिए मतलब सेम साइड होने के लिए एक को छोड़ के बाकी 7 तो ले सकते हैं, और वर्टिकल के लिए भी सेम करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 56 112, और इसको 64 तो 32 इंटू 63 कुछ आएगा ऐसे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/18। ये 1/18 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो ये एक्चुअली अब नन ऑफ दिस में ऑप्शंस होगा, ठीक है। A bag contains 7 blue and 5 yellow balls. If 2 balls selected random, what is the probability that none is yellow? ऐसा क्या probability हो सकता है कि उसमें से येलो हो ही ना। तो बोथ मतलब ब्लू हो, तो ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पहले 7/12, फिर अगला 6/11, तो 42/1 जो भी। अच्छा पहले काट लेते हैं हम लोग, 3 से 2 बार में, 3 से 4 बार में, ये 11 था तो और तो कटेगा नहीं, तो 14 अच्छा और भी कटेगा क्या, ये 2 क्या हम भी कर रहे हैं, तो 7/22, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 फ्रॉम बोथ द थ्रोज। दोनों केस में 7 कितना बार में आ सकता है, ठीक है। तो टोटल ऐसे बनेंगे 1 6 बनेगा, 2 5 बनेगा, 3 4 4, तो मतलब 5 से 6 कंडीशंस बनेंगे। तो 6/36 मतलब 1/6 आंसर, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने का ज़्यादा था नहीं इसमें। अब आते हैं हम लोग 42 नंबर पे। तो 42 में क्या है, डाइस थ्रो किया गया है ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। अच्छा ये तो हो गया। 4 marbles are drawn at random from an urn containing 4 green, 5 blue, 2 red, 3 yellow ball. What is the probability that 2 are blue and 2 are red? तो probability क्या होगा निकालने के लिए
करना पड़ेगा। तो टोटल तो नीचे लिख देंगे हम लोग 14 कॉम्बिनेशन 4, 14 में से 4 चाहिए हमें, जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें बचा है जो फेवरेबल है। तो फेवरेबल क्या होगा, 2 ब्लू है, टोटल कितने ब्लू है 5 कॉम्बिनेशन 2, 2 रेड, तो रेड हमारे पास 2 ही है और 2 निकालना है, तो 2 कॉम्बिनेशन 2। बस इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। तो इसको अगर ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 10, तो ऊपर 10 और नीचे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, हाँ ऐसे ही आएगा ये। तो इसको करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1001। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है, इसमें से थोड़ा सा पहले एक दिया है इन्फॉर्मेशन कि कारण इसमें 4 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, 2 रेड बॉल है, 3 येलो मार्बल्स है, मतलब मार्बल से बॉल नहीं है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें कि पहला में केस में क्या 8 मार्बल बॉल निकालने हैं और ऐसा निकालना है कि सब इक्वल नंबर निकले। तो 8 सब 2-2 नंबर, क्योंकि 8 बॉल निकले सब 2-2 नंबर के निकलेंगे। तो पहले ऊपर कितने, नीचे कितना आएगा, टोटल कितने बॉल हो गए 9, 14 में से 8 बॉल निकालने और हर में से 2-2 बॉल निकालने। तो ग्रीन में से 2, ब्लू में से 2, रेड में से 2 और येलो में से 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 60/1001। प्लीज़ सॉल्व इट। अगर बोले 2 मार्बल निकाले इसमें प्रोटेक्टेड बोथ आर रेड और एटलीस्ट 1 इज़ रेड, तो हम क्या करेंगे कि अगर एक भी रेड नहीं होगा तो उसका निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 ऐसे बॉल रेड नहीं है तो उसमें से 12 में से 2 बॉल चूज़ करना है हमें, जब एक भी रेड नहीं होगा, और ये 14 में से 2, यही हो गया। तो अगर इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66/99। तो इसमें एक भी रेड बॉल नहीं आएगा। तो अगर 1 से एक भी का नहीं घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25/91। ठीक है, तो नन ऑफ दिस आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 मार्बल्स निकाले गए हैं, दैट 1 इज़ येलो। तो एक भी येलो नहीं होने का फिर से निकाल लेंगे हम लोग। तो अगर एक भी येलो नहीं है मतलब कितने हो गए टोटल, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 कॉम्बिनेशन 3 और नीचे हो जाएगा 14 कॉम्बिनेशन 3। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 165/364। तो 1 से घटा देंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आएगा 199/364। 14 में क्या बोला है, 3 मस्ट ड्रॉन बाय प्रोडक्ट दैट नन इज ग्रीन। तो एक भी ग्रीन नहीं होने का क्या है, तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। ग्रीन छोड़ के 10 बॉल है टोटल, तो 10 कॉम्बिनेशन 3, 14 कॉम्बिनेशन 3, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 120/364 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 30/91। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, तो टोटल 109 क्वेश्चन हो जाएंगे एक्चुअली। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 108 ही बोले थे। ये क्वेश्चन जस्ट मिसप्रिंट के कारण मैं एक्स्ट्रा दोबारा समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 2 कार्ड ड्रॉन किए गए एक पैक ऑफ कार्ड्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड एज एंड द सेकेंड कार्ड है नॉन नंबर्ड कार्ड। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, सेकेंड कार्ड ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट कार्ड, बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड कार्ड द फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट प्लेस्ड अगेन। तो सेकेंड कार्ड प्लेस नहीं किया गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले एस निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/52, दैट इज़ 1/13। अब यहाँ पे बोला है नॉन नंबर, तो नॉन नंबर्ड कार्ड मतलब कितने हो गए, जैक, क्वीन, एस और जैक, किंग, एस और क्वीन, ये चारों जैक कार्ड हो गए। तो टोटल 16 कार्ड हो गए। अब 16 में से तो एक हमने निकाली तो बचे कितना 15, टोटल 51 कार्ड। तो कितना आ गया 5/17, 3 से काटेंगे तो। ठीक है, तो ये जो निकला, मान लेते ए हमारा क्या था कि फर्स्ट कार्ड एस हो और सेकेंड कार्ड नॉन नंबर्ड कार्ड हो। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है पी, B/A, मतलब क्या हो कि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है तो ये 5/17 है। और हम लोग क्या जानते हैं, B/A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PA। तो ये हमने कितना निकाला 5/17, ये हमें निकालना था, ये जाएगा 1/13, यह गुना हो जाएगा। तो 5/17 13 मतलब 2 to 1। तो ऐसे करके इसको हमने सॉल्व किया है।
थी, लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 109 क्वेश्चन हो गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत मेहनत लगा है बनाने में। जैसा भी लगा वीडियो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करेंगे, और देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर करें, ताकि इस वीडियो से हमारा थोड़ा व्यूअरशिप बढ़े और हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। कुछ भी ज़रूरत हो आप हमें कमेंट में बताएं, उसका हम डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।